यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 12 और 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का दास हमें बताता है कि हमें उपवास कैसे करना है। वो सामर्थी प्रार्थना होती है जब आप उपवास करके प्रार्थना करते हो, क्योंकि परमेश्वर जब देखता है कि आप भूखे रहते हो और अपने आप को, अपने शरीर को दुखी देते हो, संसार को छोड़कर तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, परमेश्वर इस बात को देखकर बहुत खुश होता है। और जो भी आप बोलते हो, जो भी बातें आप करते हो परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है और उनको पूरा भी करता है। मतलब उपवास है ना, भूखा रहने के लिए नहीं करना है। कभी भी उपवास जब करो तो पूरे मन से फिर कर करो कि हाँ परमेश्वर, अब मैं अपना सब कुछ तेरे हाथों में करता हूँ और तू मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता है। इसलिए परमेश्वर आज मैं उपवास करता हूँ और पूरा मन से फिर कर, अपने आप को बदल कर, अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर मैं रोते पीटते हुए आपके पास आता हूँ। अपने आप को मैं बदलता हूँ और मुझे बदलने के लिए परमेश्वर आपसे दुआ करता हूँ। 13वां वचन कहता है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ दो। परमेश्वर कहता है, लोग क्या करते हैं, कई बार पहले क्या होता था, जब लोग उपवास करते थे या पछतावा करते थे तो वो अपने कपड़े फाड़ देते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपने कपड़ों को ही नहीं बल्कि अपने मन को भी फाड़ दो। तुम कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है, अपने मन को फाड़ो और फाड़ के मेरे पास आओ। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर जाओ। फिरने का मतलब क्या है? या तो आप संसार से प्रेम रख सकते हो या आप परमेश्वर से प्रेम रख सकते हो। मेरे प्रियो, 2 ही तरीके हैं, 2 ही रास्ते हैं। अब आपने देखना है अपने परमेश्वर की ओर जाना है या संसार की ओर जाना है। अगर आप संसार की ओर जाते हो तो परमेश्वर से बैर करोगे, अगर आप परमेश्वर की ओर जाते हो तो आपने संसार से बैर करना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यही बात कहता है कि आप सब कुछ छोड़ करके फिर कर मेरे पास आओ, अपने मन को फाड़ कर आओ। मतलब अपने मन को तोड़कर, बिल्कुल बदल कर, अपने आप को बदल कर मेरे पास आओ, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है। अनुग्रहकारी का मतलब क्या होता है? वो बहुत ही बड़ा दयालु है, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला है। वो आपके ऊपर शांति को रिलीज करेगा, आपको माफ करने वाला है। दूसरा कहता दयालु है, दया है उसके अंदर। विलंब से क्रोध करने वाला। विलंब क्या होता है? देर। परमेश्वर कभी भी देर नहीं लगाता अपने काम को करने के लिए, आपको बदलने के लिए, आपकी आशीषों के लिए वो कभी भी देर नहीं लगाता। इसलिए वो कहता है कि मुझे गुस्सा आता है जब कोई देर करता है। परमेश्वर आपकी वेट में है कि बदल जाओ, और आप वेट कर रहे हो कि हाँ मैं अपने घर वालों से पूछ लेता हूँ, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरी माँ नहीं मानेगी, मेरी पत्नी नहीं मानेगी। आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपका वेट कर रहा है कि आप देर क्यों कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आता है। उसके अंदर करुणा है, वो नम्र दिल का है। परमेश्वर का जो दिल है वो बहुत ही नम्र है, और वह दुख देकर पछताने वाला है। हालेलुया। मैं कभी भी आपको दुख देकर खुश नहीं होता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे हाथों से दंड पाए। अगर परमेश्वर को सजा देनी भी पड़ जाए तो परमेश्वर सजा देने के बाद पछताता है। हालेलुया। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे प्रियो, आप अगर खुद माता पिता हो तो कभी आप है ना अपने बच्चे की गलती के ऊपर आप उसको एक थप्पड़ लगा देते हो, तो थोड़ी देर बाद जब बच्चा रोता है, रोने के बाद जब वो चुप हो जाता है, आप चुप करते हो उसको और आप पछताते हो कि मैंने अपने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा, मैंने अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आप पछताते हो। तो जब संसार में पापी मनुष्य होकर अपने बच्चों को दुख दे के पछताते हो, सजा देकर पछताते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर तो बहुत बड़ा दयालु है, वो तो सामर्थी यहोवा है। वो आपको सजा देकर कैसे सुखी रह सकता है? वो आपको सजा देकर कैसे खुश रह सकता है? वो कहता है कि मैं दुख देकर पछताने वाला हूँ, इसलिए तुम अपने मन को फाड़कर मेरे पास आओ, संसार से
मुंह मोड़कर मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारे सारी गलतियों को, सारे पापों को, गुनाहों को माफ कर दूंगा। उपवास पूरे परिवार के साथ मिलकर करना चाहिए। हालेलुया। पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि उपवास जब करो तो आपका पूरा परिवार उपवास करे, आप अकेले उपवास मत करें। अगर बिल्कुल ही कोई आपके परिवार में उपवास करने के योग्य नहीं है तो फिर तो आप कर सकते हो अकेले, या फिर अपने पड़ोसी के साथ, अपने चर्च के साथ मिल के आप है ना इकट्ठे होके उपवास करो। लेकिन परिवार के साथ 2 या 3 मिल के उपवास करो एक विषय के लिए। जब आप 2 या 3 इकट्ठे होकर एक मन होकर उपवास के साथ प्रार्थना करते हो तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी हजूरी में आपके पास आता है और आपके उपवास को धर्मी जानकर वो आपकी प्रार्थना को सुनता है और उसको पूरा कर देता है। उपवास कभी भी किसी दूसरे को बदलने के लिए नहीं, परंतु अपने आप को बदलने के लिए उपवास करो। हालेलुया। कभी भी जब भी आप उपवास करते हो तो आप इस बात के लिए उपवास मत करो कि परमेश्वर मेरे पड़ोसी को बदल दे, परमेश्वर मेरे पिता को बदल दे। उपवास जब करो तो आप अपने आप को बदलने के लिए करो। अपने सर पे हाथ रखो, अपने लिए प्रार्थना करो, अपने सर पे हाथ रख के परमेश्वर से उपवास करके बोलो कि हे परमेश्वर तू मुझे बदल, मुझे बदल। आपको दूसरों की कमियां नजर आती हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे उपवास के साथ तो आपको अपनी कमियां नजर आएंगी, और जब आपकी कमियां आपको नजर आएंगी तो आप एक एक विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है मेरे प्रियो। जब भी आप उपवास करते हो तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना होता है। हमें परमेश्वर को छोड़ करके कोई और विषय पर बात नहीं करनी है, हमें दुआ प्रार्थना करनी है सारे परिवार के साथ मिलकर। उपवास जब हम इकट्ठे होकर पूरा परिवार जब करता है तो मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ इकट्ठे सबने बैठना है। आप चाहे 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, लेकिन प्रार्थना करो, पूरे परिवार के साथ घुटनों पर आओ और एक विषय के लिए प्रार्थना करो, जो भी आपके घर में, आपके परिवार में जो विषय है। हालेलुया। तो परमेश्वर है ना आपके प्यार को और आपके सेक्रीफाइस को, आपके बलिदान को देखता है कि आपका सारा परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। तो परमेश्वर दयालु है, हमने वचन पढ़ा, वो करुणानिधान है, वो विलंब से क्रोध करता है, वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है। तो वो आपके हालातों को, आपकी सिचुएशन को देखेगा और बदलने के लिए आपके पास आ जाएगा और आपको वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। उपवास कोई त्योहार नहीं है। परमेश्वर के साथ आपने कितना समय बिताया है? आपने संसार की बातों को छोड़कर, बिजनेस की, नौकरी की, घर की, परिवार की, पड़ोसियों की सारी बातों को छोड़ करके उनके साथ समय न बिताकर जिस दिन आपने परमेश्वर के साथ जितना समय बिताया, परमेश्वर आपको उतनी ही आशीष देगा। और जितनी देर तक आप परमेश्वर से बात करोगे आपकी सारी बातें परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। उपवास कोई त्योहार नहीं है कि आप त्योहार की तरह मनाओ इसको कि भी हाँ सब रख रहे हैं तो मैं भी रख लेता हूँ, आज चर्च में उपवास रख रहे हैं तो मैं भी रख लेता हूँ। नहीं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कि हाँ मुझे उपवास करना है तो अपने परिवार के लोगों को, अपने चर्च के लोगों को तैयार करो, उनको बोलो कि हम उपवास कर रहे हैं। जिसको भी करना है हाथ खड़े करो, इकट्ठे हो जाओ, उस दिन हम मिलेंगे। हम अब 1 हफ्ते के लिए उपवास करेंगे, 2 दिन के लिए करेंगे, उस तारीख को उपवास रखेंगे। तो मेरे प्रियो, सब ने इकट्ठा होना है, आपका परिवार भी, आपके चर्च के लोग भी इकट्ठे होकर उस दिन प्रार्थना करें। कोई भी विषय हो, परमेश्वर सारे विषय आपके सुनेगा उस दिन पे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप उपवास जरूर करोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप है ना परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप बोलते हो कि हाँ मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, लव यू गॉड, लव यू जीसस, आप ऐसे ऐसे बातें बोलते हो, और अगर आप उपवास नहीं करते हो तो मेरे प्रियो आप झूठ बोलते हो, आप परमेश्वर से कोई प्यार नहीं करते हो। अगर कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो वो भी अपने पति को ज़्यादा समय देगी। आप फालतू की बातों में, मोबाइल पे, टीवी पे, अपने मायके में, पड़ोस में वो समय नहीं बिताएगी, वो अपने पति के साथ रहेगी क्योंकि वो अपने पति से प्रेम करती हैं। ऐसे ही मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, आप उससे बात करोगे, उसके साथ आप बातचीत करोगे, आप उसके साथ हंसी मजाक भी करोगे, आप अपने हालातों को बताओगे और परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा। इससे परमेश्वर जानेगा कि आप मुझसे प्यार करते हो। और उपवास ही क्यों जरूरी है मेरे प्रियो, इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल तरीके से प्रार्थना करते हो तो आपका माइंड है ना सिधर नहीं रह पाता है जहाँ पर परमेश्वर तक बात पहुँच जाए।
आप जब प्रार्थना करते हो तो आपके शब्द गिने चुने होते हैं, लेकिन जिस दिन आप उपवास करते हो तो आपका शरीर तैयार होता है, आपका मन तैयार होता है, आपकी आत्मा तैयार होती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, उपवास जरूरी है। उपवास रखना परमेश्वर से रिश्ता बनाना है, परमेश्वर से बातें करना है। परमेश्वर तक आपकी बात है ना जब पहुंचेगी, जब आपका तन, आपका मन और आपका प्राण जब परमेश्वर से प्यार करेगा और जब परमेश्वर से बातें करेगा, और तब जाके है ना आपका उपवास पूरा माना जाएगा। निनवे शहर के अंदर जब योना गया तो उसने, जब योना ने उनको प्रचार बताया, सुसमाचार दिया कि हाँ मन फिरा लो, परमेश्वर तुम्हें नाश करने वाला है, तो उन लोगों ने शुरू में तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब उनको समझ में आने लग गया तो उन सब ने इकट्ठा होकर अपने कपड़े फाड़ दिए जो वो पहनते थे, बैंगनी रंग के अच्छे अच्छे कपड़े थे जो वो फाड़ दिए, निकाल दिए, और नॉर्मल कपड़े होते हैं वो पहनकर वो सब इकट्ठे हुए, राख पर बैठे, अपने छाती को पीट पीट कर रोते हुए वो परमेश्वर की हजूरी में आए। और परमेश्वर ने देखा कि राजा भी अपने आप को परमेश्वर के सामने घुटनों पर टेके हुए हैं, तो परमेश्वर खुश हुआ और उसने अपना इरादा बदल दिया। हालेलुया। इरादा बदल दिया किस वजह से? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, अपने मन को फिराया और परमेश्वर की ओर आए। उन्होंने पापों से, व्यभिचार से, सारी चीज़ों से उन्होंने मन फिराया और बाद में घुटनों पर आकर उपवास के साथ परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर ने उनको माफ़ कर दिया और उस शहर में एक को भी परमेश्वर ने नहीं मारा, वरना तो ये आज्ञा दे दी थी योना को कि मैं पूरे निनवे शहर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, उपवास की ताकत है ना जब आप करोगे ना, जब आपको समझ में आएगी। यीशु मसीह जब उपवास में था 40 दिन और 40 रात तक, वो किसी से बातें नहीं करता था, कोई प्रचार नहीं करता था, ना ही उसने कभी किसी को चंगा किया। उसने है ना 40 दिन और 40 रात सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिताया और परमेश्वर से बातें की, अपने आप को तैयार किया, अपने शरीर को कंट्रोल में किया। सारी बातें उसने है ना उपवास के समय में परमेश्वर से बातें करके सब कुछ अपने आप को तैयार कर लिया। और जैसे ही वो 40 दिन और 40 रात का उपवास पूरा हुआ, तुरंत शैतान आया, उसकी परीक्षा की, और वो तैयार था यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसने रिश्ता बना रखा था, तैयार था, तो इसीलिए शैतान को उसने तीनों परीक्षाओं में हरा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम उपवास नहीं करते हैं तो शैतान हमारी भी परीक्षा लेता है और हमें हरा देता है। हालेलुया। उपवास की ताकत बहुत बड़ी है मेरे प्रियो, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आप उपवास करोगे, अपने आप को, अपने शरीर के अंदर, अपने घर परिवार के अंदर है ना आप बदलाव देखोगे, अपने बिजनेस में, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उपवास क्यों ज़रूरी है और हमें उपवास करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें उपवास वाले दिन क्या करना है। हालेलुया। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, आपको नहीं पता, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, हम आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में खड़े हैं और आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपसे हम विनती करते हैं, आपको हम अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। आप हमारे रक्षक, आप हमारे सर्वईश्वर हैं। परमेश्वर, सारी दुनिया में परम प्रधान आप हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता, हम आपसे चाहते हैं कि आपका हाथ हमारे सर पे रहे, आपके वचन हमेशा हमारी जुबान पे रहे, हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर आपकी दया रहे। और खुदावन, जब भी हम चले फिरे, उठे बैठे, तो परमेश्वर तेरी उपस्थिति में रहें। खुदावन, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर, और आज अब से हम उपवास के साथ आपसे बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने आप को परमेश्वर हम संसार से अलग करके, अपने आप को हम इस दुनिया की अभिलाषाओं से दूर करके, टीवी को, मोबाइल को बाय बाय कह के और दूसरे लोगों से बातें करने से परहेज करके हम परमेश्वर आपके साथ उपस्थिति में बैठेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, आपके साथ बातें करेंगे और आपको हम अपनी बातों को बताएंगे, ना कि किसी पड़ोसी को, और ना ही हम किसी ऐसे इंसान को अपनी बातें बताएंगे जो हमारे बारे में कुछ जानता तक नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए हम परमेश्वर से बात करेंगे और परमेश्वर को बताएंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, आज से ही ये निर्णय ले ले कि मुझे अब से प्रार्थना करनी है तो उपवास के साथ करूँगा। अपने मन ही को फाड़ कर, सारे संसार से मन फिरा कर मैं परमेश्वर के पास आऊँगा और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा।
हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे रिश्ता बनाए, आपके साथ बातें करे, तो आपको उपवास के साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। ये जरूरी है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करें। वीडियो को के नीचे कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे पता चले कि हमारी वीडियोस, परमेश्वर का वचन कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। हालेलुया। और आप भी वीडियो शेयर करने में मदद करें, जिसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, वो भी इस वीडियो को देखकर परमेश्वर के ज्ञान को समझे।